नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गरिमा, लेकर के आई हूँ आप सबके लिए मई की 3rd वीक की प्रेडिक्शन। आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिएक साइन। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एरीज़ की। हेलो एरीज़, आपके लिए मेजर कार्ड के रूप में द लवर्स का कार्ड आ रहा है, विच इज़ शोविंग मी कि इस पूरे ही वीक में आप काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स रहने वाले हो, काफ़ी ज़्यादा आप अपनी अचीवमेंट्स को लेकर के खुश रहने वाले हो। और द लवर्स का कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है इन टर्म्स ऑफ योर ऑल ओवर कंडीशन, स्पेशली इन योर पर्सनल लाइफ। तो आपकी पर्सनल लाइफ में कोई भी इश्यूज़ चल रहे थे वो सॉर्ट आउट होते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। इस वीक में कुछ नया प्रोजेक्ट, कोई नया प्रपोज़ल और कुछ नई चॉइसेस आपके सामने आ सकती हैं और आप इस वीक में काफ़ी ज़्यादा इसी बात में, इसी सोच विचार में आप रह सकते हो कि मुझे क्या चुनना चाहिए। अगर मैं आपके लव एंड रिलेशनशिप की बात करूं तो आपके लिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। आप एक फुलफिलमेंट की लाइफ महसूस करोगे। इस वीक में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है अपने पर्सन के साथ। आप बहुत अच्छा टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। आप दोनों हो सकता है बाहर जाने के बजाय घर में ही कुछ इन्वेंट करने की कोशिश करें, घर में ही कुछ गेम्स वगैरह करने की कोशिश करें। थोड़े से चाइल्डिश आप हो सकते हो और ये एक बहुत अच्छा वीक जाएगा इन टर्म्स ऑफ योर लव एंड रिलेशनशिप। अगर मैं आपके करियर और फाइनेंस की बात करूं तो पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, जो कि ये दिखा रहा है कि आप के लाइफ में जो अचीवमेंट आप चाहते थे, किसी तरीके की रिकग्निशन आपको इस वीक में आप देखने को मिल सकती है। लोगों से अप्रिसिएशन आपको मिल सकता है और आप उस वजह से काफ़ी ज़्यादा अपने आप को प्राउड फील करने वाले हो। कुछ ऐसी बाधाएँ थीं जो पिछले हफ्ते में रही थी या प्रीवियस मंथ्स में रही थी, वो सारी बाधाएं यहाँ पर मुझे दूर होती हुई दिखती हैं और आप एक रेजोल्यूशन तक पहुँच जाएंगे। हर तरीके से पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड करियर और फाइनेंस के लिहाज से काफ़ी बेहतरीन कार्ड माना जाता है। तो आप निश्चिंत रहें कि इस हफ्ते में आप किसी न किसी रेजोल्यूशन पर, किसी न किसी कंक्लूजन पर आप ज़रूर पहुँचेंगे। अगर मैं आपके हेल्थ की बात करूं तो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो कि ये दिखा रहा है कि हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। इस वीक में आप हेल्थ को लेकर के ज़्यादा इश्यूज़ नहीं फेस करोगे, बट देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि आपके हिप एरिया में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आप देख सकते हो और आपकी नीज़ में आप थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देख सकते हो। तो थोड़ा वॉकिंग करिए, थोड़े से अपने हेल्थ केयर रूटीन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये आपके लिए एक मैसेज लेकर के आ रहा है कि टाइम ये है कि आप अपनी हड्डियों पर ध्यान दें, आपकी बोन्स पर ध्यान दें, थोड़ा कैल्शियम इंटेक करें और पॉसिबल हो तो जॉगिंग, वॉकिंग ये अपनी रूटीन में आप लेकर के आएँ, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। बी अवेयर ऑफ द रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स। इस वीक में पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप किसी इंसेक्ट से या फिर किसी रेप्टाइल से आप पर अटैक हो सकता है, तो उनसे थोड़ा सा बच करके रहें। ओके, सो एरीज़, ये थी आपके लिए इस वीक की प्रेडिक्शन। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपको हेल्प करेगी आने वाले वीक में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, hit the like button. If you are new to my channel, subscribe this and I'll see you in next video. Till then, टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो टॉरस, आपके लिए मेजर कार्ड के रूप में 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, विच इज़ शोइंग मी दैट राइट नाउ इस वीक में आप काफ़ी लो फील कर रहे हो। आपकी एनर्जी स्टार्टिंग के कुछ दिनों में, 1-2 दिन में डाउन जाती हुई मुझे दिखती है, बिकॉज़ समथिंग, कोई ऐसी न्यूज़ आपको मिली है, कुछ ऐसा है जहाँ पर आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा आप निराश हो। कुछ ऐसा आपने सोचा था, जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं और इस वजह से वो जो एक बर्डन की फीलिंग है, वो जो एक सैडनेस की फीलिंग है, उस फीलिंग में अभी आप चल रहे हो। ओके, लेकिन ये वीक के कुछ शुरुआती दिनों में ही रहेगा, यानी कि 1-2 दिन में ही रहेगा। उसके बाद आप आगे बढ़ पाओगे, बिकॉज यू कैन सी कि वहाँ पर एक 5 ऑफ कप्स के कार्ड पर वहाँ पर एक रिवर भी है, तो फाइनली आप हील भी कर पाएंगे इस मोमेंट से। अगर मैं आपके लव एंड रिलेशनशिप की बात करूँ तो नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि आपका प्रीवियस पर्सन आपके पास लौट सकता है, एक्स आपके पास लौट सकता है, आपके पुराने रिलेशनशिप से आपके कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं और एक नया ऑफ़र भी आपके लिए लव एंड रिलेशनशिप में आ सकता है। तो वो ये भी आपके लिए एक अच्छा टाइम रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि पॉसिबिलिटीज़ हैं आर्ग्यूमेंट्स एंड फाइट्स हो जाने की। नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड एक बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही हैफाजार्ड कार्ड भी है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, बिकॉज राइट नाउ आप एक थोड़ी सी लो कंडीशन में हो, एक लोअर एनर्जी में चल रहे हो और इस वजह से पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप कुछ ऐसा बोल देंगे जो आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प नहीं करेगा या फिर आप बाद में उसे रिग्रेट करो। तो प्लीज़ तूफ़ान नहीं बनना है आपको इस वीक में, थोड़ा सा आप इस बात का ध्यान रखें। अगर मैं आपके करियर और फाइनेंस की बात करूँ तो द टावर का कार्ड आया है। सो राइट नाउ इस वीक में आपके सामने क्लैरिटी हो जाएगी। ये जो आपका अभी शैटरिंग चल रहा है, शैटरिंग का मोमेंट है, कुछ ऐसा जैसे मैंने पहले ही कहा कि कुछ आप चाहते थे वैसा वो नहीं हुआ, तो
तो अब फाइनली आप जब ये टावर का मोमेंट आपकी लाइफ से आ करके जा रहा है, तब आप क्लैरिटी पाएंगे अपने करियर में, अपने फाइनेंस में। फाइनली यू विल सी कि व्हाट इज़ सर्विंग मी, मुझे क्या करना है। और ये टावर का मोमेंट आपकी लाइफ में डिवाइनली लेकर के आया गया है, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से लेकर के आया गया है। ये मोमेंट शुरुआत में आपको थोड़ा सा टक फील करा सकता है, थोड़ा सा लो फील करा सकता है, एज आई कैन सी विद द 5 ऑफ कप्स कार्ड। लेकिन ये आपके लिए होना बेहद ज़रूरी है, बिकॉज अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में नहीं आएगा, अगर चेंज आपकी लाइफ में नहीं आएगा, तो आप कॉन्स्टेंटली उसी एक एनर्जी में आप रह जाएंगे जो कि आपको सर्व नहीं कर रही है। ओके, सो करियर और फाइनेंस में बी रेडी, समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन, समथिंग बिग चेंज इज़ गोइंग टू हैपन। अगर मैं आपके हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ यहाँ पर मुझे अच्छा दिखता है, कोई ऐसी ख़ास परेशानी मुझे हेल्थ को लेकर के नहीं दिखती है। बट मैं ये देख पा रही हूँ कि पॉसिबिलिटीज़ है इस वीक में आप किसी को हॉस्पिटल में विज़िट करने जाओ, या फिर ऐसे ही मेडिकल चेकअप के लिए आप जा सकते हो, विच इज़ अ नॉर्मल थिंग। और कुछ विज़िटर्स आपके घर पे भी आ सकते हैं, आप मिल सकते हो लोगों से। ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आप किसी फैमिली फंक्शन में भी जा सकते हो। सो टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग आपके आने वाले वीक के लिए। आई होप आपको ये हेल्प करेगी, आपको प्रिपेयर करेगी आने वाले वीक के लिए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, सब्सक्राइब दिस एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो जेमिनाइज, आपके लिए मेजर कार्ड के रूप में दी एम्परर का कार्ड आ रहा है, विच इज़ शोविंग में कि इस वीक में आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहने वाले हो, काफ़ी ज़्यादा फर्म रहने वाले हो अपनी पोजीशन में। कुछ आपको चाहिए और उस चाहत के लिए आप बिल्कुल फर्म हैं, बिल्कुल आपको एडमेंट हैं कि चाहिए तो चाहिए। सो ऐसे कुछ वाइब्स यहाँ पर मुझे जेमिनाइज़ आपकी तरफ मिल रही हैं, बिकॉज जेमिनाइज़ के साथ ये होता है वो बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इस वीक में आप एक क्लैरिटी के मोड में रहने वाले हो। क्यों रहने वाले हो ये अभी मैं आपको आगे बताती हूँ। आपके लिए लव एंड रिलेशनशिप में मुझे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिख रहा है यहाँ पर, जो कि ये दिखा रहा है कि आप अपने प्रीवियस रिलेशनशिप जो कि आपको सर्व नहीं कर रहे थे उन्हें गुड बाय कहेंगे और मूव ऑन करेंगे। और साथ ही साथ फाइनली यू विल सी द डिफरेंट कलर्स ऑफ योर लाइफ। आप अपने डिफरेंट एस्पेक्ट से मिल पाएंगे, आप देख पाओगे कि द पर्सन जो आपसे अलग है, ऑपोजिट है, आप उसकी तरफ भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो। यानी कि जिसका नेचर आपके जैसा नहीं है उससे भी आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो। सो जेमिनाइज, इस वीक में पॉसिबिलिटीज़ हैं कि समवन कैन अप्रोच टू यू, और अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ इसे पॉजिटिव वे में लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा। अगर मैं आपके फाइनेंस की बात करूं, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। दैट इज़ वाई मैं से बोल रही थी कि एम्परर के कार्ड के साथ द हाई प्रिस्टेस 2 मेजर आर्काना इज़ कमिंग फॉर यू। सो इस वीक में काफ़ी इंट्यूटिव रहने वाले हो। कोई भी डिसीजन अगर लेना है करियर से रिलेटेड, सो दैट डिसीजन शुड बी कमिंग फ्रॉम योर हार्ट। वो आपके दिल से आना चाहिए, आपकी गट फीलिंग से आना चाहिए, ना कि आउटर इन्वायरमेंट से। अगर आपको उस काम को करके अच्छा लगता है, उस काम को करके आपको लगता है कि मुझे टाइम का पता नहीं चलता है, कितना भी टाइम लग जाए, दैट इज़ योर वर्क, दैट इज़ योर पैशन, तो अपने पैशन को फॉलो करना है इस वीक में आपको। और हाई प्रिस्टेस के कार्ड के साथ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप इनवर्ड मूव करोगे, अपने अंदर की तरफ देखोगे, अंतरात्मा से कनेक्ट होने की कोशिश करोगे, जो कि आपको एक सही दिशा दिखाएगी कि आखिरकार आपको करियर में किस डायरेक्शन में जाना है। ओके, सो ये वीक आपके लिए इंट्रोस्पेक्शन का वीक रहने वाला है, जो बहुत अच्छा जाएगा। और उसके बाद आप एक एम्परर की तरह एक फर्म डिसीजन ले पाओगे। ओके, बट टू बी एन एम्परर फर्स्ट यू हैव टू बिकम अ हाई प्रिस्टेस, बिकॉज एम्परर इज़ अ 4th कार्ड एंड यू कैन सी द हाई प्रिस्टेस इज़ द 2nd कार्ड। ओके, अगर मैं आपके हेल्थ की बात करूं तो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, विच इज़ शोविंग मी कि हेल्थ के मामले में आप ठीक रहने वाले हो। कोई ख़ास इशू यहाँ पर मुझे दिखता नहीं है हेल्थ को लेकर के। लेकिन अगर आप हेल्थ में बहुत ज़्यादा पैसे बचाने की कोशिश करते हो तो उस आदत को आपको छोड़ना होगा। अगर आपकी बॉडी के लिए कोई चीज़ ज़रूरी है, आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस के लिए, या फिर आपकी फ़िज़ीक के लिए, या फिर आपकी वेलबींग के लिए कोई चीज़ ज़रूरी है, लाइक विटामिन सप्लीमेंट्स हो गए या फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो गए, तो अगर आप उन्हें लेने में कतराते हो कि वहाँ पर पैसे लग जाएंगे या फिर ये फालतू की चीज़ें यहाँ पर मैं पैसे क्यों वेस्ट करूँ, नहीं, इस सोच से आपको निकलना होगा, बिकॉज आप अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं। इन लॉन्ग टर्म ये आपको एक रिवर्ट बैक मिल सकता है, आपके पास बहुत बुरी तरीके से ये ख़राब हो सकती है आपकी हेल्थ। तो प्लीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आप जो छोटी छोटी बातों को नेगलेक्ट करते हो हेल्थ के मामले में, उन्हें नेगलेक्ट आपको नहीं करना है। आपकी हेल्थ पर आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहना होगा। सो जेमिनाई, ये थी आपकी इस आने वाली वीक की ओवरऑल प्रेडिक्शन। आई होप ये वीडियो आपको गाइड करेगी आने वाले वीक के लिए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।
हेलो कैंसर, आपके लिए मेजर कार्ड के रूप में दी टावर का कार्ड आ रहा है। इट इज़ अ वेरी बिग मोमेंट कमिंग फॉर यू। इस वीक में आप काफ़ी ज़्यादा शैटर्ड फील कर सकते हो और लो फील कर सकते हो, बिकॉज समथिंग सडन इज़ गोइंग टू बी चेंज। कुछ बहुत अचानक से आपकी लाइफ में बदलेगा। कोई एक नया ट्रांसफॉर्मेशन, एक नया चेंज आप देखोगे जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। जैसा आपने चाहा था उस तरीके से ना होकर के चीज़ें थोड़ी दूसरे तरीके से होंगी। तो वहाँ पर आप थोड़ा सा अपने आप को डिसीव्ड बाय गॉड आप खुद को महसूस कर सकते हो कि भगवान ने मुझे धोखा दिया, ऐसी कुछ फीलिंग आपकी आ सकती है। बट ये होना ज़रूरी है, बिकॉज टावर मोमेंट आपके लिए डिवाइन की तरफ से लाया गया है। तो इस मोमेंट में मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि अभी आप सरेंडर करिए। मे के इस 3rd वीक में आपको पूरी तरीके से सरेंडर करना है। किसी भी बहसबाजी में आपको नहीं पड़ना है, बिकॉज वो आपको सर्व नहीं करेगा। अगर मैं आपके लव एंड रिलेशनशिप की बात करूं तो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, जो ये दिखा रहा है कि आप अगर मैरिज सीख कर रहे थे तो वो कन्फर्मेशन यहाँ पर दिखती है। आप किसी मैरिज फंक्शन पार्टी में जा सकते हो, साथ ही साथ आप अपने दोस्तों से मिलने जा सकते हो। लव एंड रिलेशनशिप में मैं ये भी देख पा रही हूँ कि किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू आप किसी पर्सन से मिल सकते हो जो आगे चल करके आपका लाइफ पार्टनर बन सकता है। ओके, तो ये एक बहुत ही ऑस्पिशियस कार्ड है। यहाँ पर मुझे 1111 भी दिखता है, एक मैनिफेस्टेशन का नंबर भी दिख रहा है। तो जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने पार्टनर को, पॉसिबिलिटीज़ है कि इस वीक में आप एक झलक उनकी पा जाओ, या फिर आप कहीं ना कहीं से कोई एक साइन सिंबल ज़रूर पाओगे अपने पार्टनर को लेकर के। बाकी जो लोग कंफर्मेशन देख रहे थे, कमिटमेंट देख रहे थे, तो इस वीक में हाई चांसेस हैं कि आपको वो रिसीव होंगे। अगर मैं आपके करियर और फाइनेंस की बात करूं तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है, जो ये दिखा रहा है कि इस वीक में बहुत माइंडफुली होकर के आपको चलना है अपने करियर को लेकर के। कोई भी ऐसा डिसीजन आपको नहीं लेना है जो कि आपने जल्दबाजी में लिया है, या फिर बिना सोचे समझे लिया है, या फिर बिना सिक्के के दोनों पहलुओं को देखे हुए लिया है। अगर आप किसी भी डिसीजन को ले रहे हो, प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही देखना ज़रूरी है। सिर्फ प्रोज देख करके उसे एक्सेप्ट मत कर लो और सिर्फ कॉन्स देख करके उसे रिजेक्ट मत कर देना। ओके, सो एनी प्रपोजल, एनीथिंग, एनी करियर अपॉर्चुनिटी इज़ कमिंग फॉर यू, तो वहाँ पर आपको दोनों ही चीज़ों को वेई करना है और उसके बाद उस पर डिसाइड करना है। इस वीक में मैं ये भी देख पा रही हूँ कि फाइनली आपके पास वो स्ट्रेंथ आएगी, वो पावर आएगी कि आप एक बबल में थे, एक तरीके के इन्वायरमेंट में थे जहाँ पर आप क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी आपको कि करना क्या है मुझे। वो क्लैरिटी आप इस वीक में काफ़ी हद तक पा जाएंगे, बिकॉज क्वीन ऑफ सॉर्ड एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है व्हेन इट्स कम टू क्लियरिंग योर डाउट्स। तो ये मुझे एक बहुत ही बढ़िया मैसेज आपके लिए करियर और फाइनेंस में आता हुआ दिख रहा है कैंसर। अगर मैं आपके हेल्थ की बात करूं, द मून का कार्ड आया है। मून की साइकिल कैंसर आपको इम्पैक्ट कर रही है, तो कोशिश करिए कि रात के समय बाहर ना निकलें। इस समय तो अच्छा होगा आपके लिए। और थोड़ा सा एनिमल से अवेयर रहें, अपने स्ट्रीट एनिमल से थोड़ा सा अवेयर रहें। हेल्थ में आप थोड़ा डाउन फील कर सकते हो, बिकॉज मून साइकिल इज़ हाईली इम्पैक्टिंग यू राइट नाउ। और जो लोग फीमेल हैं उनसे मैं ये बोलूँगी कि आप अपने जो आपका साइकिल होता है, जो आपका मंथली साइकिल होता है, उसमें आप कोशिश करिए कि अपने आप को और हेल्दी रखने की कोशिश करें, बिकॉज राइट नाउ यू आर लूजिंग अ लॉट ऑफ ब्लड। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आप एनेमिक हो सकते हो। सो प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड दैट टाइप ऑफ सिचुएशन फ्रॉम योर बॉडी। ये मेरी तरफ से आपके लिए गाइडेंस आ रही है, स्पेशली फॉर फीमेल्स। और बाकी द मून का मोमेंट आपके हेल्थ को लेकर के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है कि राइट नाउ आपको आपकी हेल्थ पर बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड होना होगा, बिकॉज यू कैन सी द मून में आपको 2 टावर्स दिख रहे हैं, और टावर कार्ड आपके लिए मेजर आर्काना के रूप में, मेजर थीम के रूप में भी आ रहा था। सो हेल्थ इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू इन दिस वीक। रिलेशनशिप एंड करियर you can postpone that and you can see in the next week, but health is very prominent for you Cancer this week. Okay, so I hope ये reading आपको help करेगी, guide करेगी आने वाले week के लिए, and I'll see you in next video. Till then subscribe to my channel, like this video, and I'll see you next video. Till then bye bye. हेलो लियोज, आपके लिए मेजर कार्ड के रूप में आ रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, विच इज़ शोविंग में कि इस वीक में आप काफ़ी पैथेटिक फील कर सकते हो, काफ़ी लो फील कर सकते हो। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको नहीं चाहिए थी और वैसी ही चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। एंड फाइनेंशियली काफ़ी मुझे यहाँ पर ड्रेन्ड आउट आप फील कर रहे हो, और समथिंग यू हैव लॉस्ट, अपने लॉस को देख रहे हो, और उसी लॉस के थ्रू यू आर फीलिंग लाइक नाउ आई एम अ बेगर। सो ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपके अंदर आ रही है, बट यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से, हमारे ईश्वर की तरफ से आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर मुझे दिखती हैं, क्योंकि आप उन 5 पेंटिकल्स को अभी नहीं देख पा रहे हो जो आपके लाइफ में ऑलरेडी हैं, या आप उन्हें अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज आपकी राइट नाउ जो कंडीशन है उसमें आप इतने ज़्यादा लो एनर्जी में जा चुके हो कि आपके पास जो है उसको लेकर के आप खुश नहीं हो पा रहे हो। ओके, सो इस वीक में आपको ट्राई क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप डिवाइन से कनेक्टेड रहें, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्टेड रहें, वही आपके लिए अच्छा होगा।
अगर मैं लव एंड रिलेशनशिप की बात करूँ तो दी हर्मिट का कार्ड आ रहा है विच इज़ शोविंग में अ सेपरेशन और अ टाइम बीइंग अपार्ट, जहाँ पर आप कुछ समय के लिए अपने पार्टनर से दूर रह सकते हो, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके रिलेशनशिप में आप ब्लॉकिंग वगैरह आप देख सकते हैं, या आप डिसाइड कर सकते हो कि अब मुझे आगे बढ़ना है, मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है। तो मुझे इस तरीके की एनर्जी, एक सिंगलनेस की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। हर्मिट का कार्ड इंट्रोस्पेक्शन भी दिखा रहा है कि आपके रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज़ आए हैं, पॉसिबिलिटीज़ है कि आप इस टाइम थोड़ा टाइम लेकर के, स्पेस लेकर के अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि उसके बाद आपका रिलेशनशिप एक नए ऊंचाई तक पहुंच सकता है। सो द हर्मिट का कार्ड आपके लिए लव एंड रिलेशनशिप के मामले में काफ़ी एक ऐसा कार्ड बन करके आ रहा है जो इंट्रोस्पेक्शन से जुड़ा हुआ है, जो सेल्फ हीलिंग से जुड़ा हुआ है। लियो, जो लोग सिंगल हो, रिलेशनशिप को सीख कर रहे हो, सो इस वीक में तो पॉसिबिलिटीज़ कम हैं कि आप किसी पर्सन को देख पाएंगे या फिर आप उसे मैनिफेस्ट कर पाएंगे। इस वीक में थोड़े से कम चांसेस हैं। द हर्मिट का कार्ड सिंगुलैरिटी का कार्ड है, अकेलेपन का कार्ड है, तो इस वीक में भी थोड़ा सा लोनलीनेस आप फील कर सकते हो, लेकिन ये लोनलीनेस आपको दिया गया है बिकॉज ये मेजर अरकाना है, ये आपकी लाइफ का एक फ़ेज़ है जो कि आपको एक नए लेवल पर ले जाना चाहता है, जहाँ पर आप चीज़ों को अलग तरीके से देखना शुरू कर दोगे। ओके, ये होना आपके लिए ज़रूरी है बिकॉज़ अगर ये फ़ेज़ आपकी लाइफ में नहीं आएगा तो आप इम्प्रूव नहीं कर पाओगे जिस तरीके के पर्सन हैं आप। ओके, सो करियर और फाइनेंस में लियो आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है जो दिखा रहा है कि आप लगातार अचीव करते जाओगे। इस वीक में आप अपने करियर के मामले में तो काफ़ी एंथुजियास्टिक रहोगे, कुछ नए डिसीजन ले सकते हो, कुछ नया काम शुरू कर सकते हो और उसको लेकर के बहुत एम्बिशियस रहोगे, बहुत मोटिवेटेड रहोगे, एक तरीके का पैशन आप अपने काम के लिए फील करोगे, यानी कि कुछ ऐसा काम आप करने वाले हो इस वीक में रिलेटेड टू योर करियर और फाइनेंस जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करने वाले हो, अपने सेल्फ से जुड़ा हुआ महसूस करोगे बिकॉज द हर्मिट के फेज़ में आप रहोगे। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का आना हर्मिट के साथ ये एक तो इस तरीके की एनर्जी है कि आप फोकस्ड होकर के काम करेंगे, करियर में आप पूरी तरीके से फोकस्ड रहने वाले हो इस वीक में। और ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्लियर अचीवमेंट को भी दिखा रहा है कि आप एक एक करके सारे ही अपने ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करते जाओगे और अचीव करते जाओगे। ओके, तो वेरी गुड एनर्जी लियोज आपके लिए करियर और फाइनेंस में आ रही है। अगर मैं आपके हेल्थ की बात करूं तो यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है जो दिखा रहा है कि लेटली आप किसी एक इलनेस में थे, किसी डिसीज़ में थे, तो फाइनली उस डिसीज़ से आप रिकवर हो पाओगे। किसी तरीके की कोई भी बीमारी अगर आपको थी तो वहाँ पर आप हीलिंग रिकवरी आप देख पाएंगे बिकॉज यू कैन सी कि एक टर्बुलेंट वाटर से कैसे काम वाटर की तरफ हम मूव कर रहे हैं इस कार्ड में। तो ये एनर्जी आपकी इस वीक में रहेगी जहाँ पर आप थोड़ा एनर्जी को उठा पाओगे। जब इस हफ्ते का आखिरी टाइम आएगा यानी कि लास्ट के 3-4 डेज़ आने वाले हैं, तब आपकी एनर्जी अपलिफ्ट होना शुरू होगी बिकॉज शुरुआत में आप 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में रहोगे, एक लो एनर्जी में रहोगे, लेकिन इस वीक के एंड होते होते यू विल सी कि फाइनली नाउ आई हैव पावर, नाउ आई हैव स्ट्रेंथ कि मैं मूव ऑन कर पाऊँ, अपनी लाइफ को अच्छा बना पाऊँ और डिसीजंस ले पाऊँ। तो हेल्थ के मामले में आप इस बात का ध्यान रखिए। थोड़ा सा ध्यान ये भी दीजिएगा कि आप अगर किसी रिवर साइड एरिया में रहते हो या फिर किसी ऐसे कोस्टल एरिया में रहते हो तो थोड़ा सा पानी से संभल करके रहें। और अगर आप बाहर जाते हो तो ये भी कोशिश करिएगा कि आप बाहर का पानी ना पिएं, आप अपनी वाटर बॉटल अपने साथ रखें। यहाँ पर मुझे आपके लिए वाटर डिजीज़ होती हुई भी नज़र आ रही है इस कार्ड के साथ, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि आप उससे सिकनेस फील करें या फिर वो वाटर आपको सूट ना करे। अगर आप कहीं और जा रहे हो ट्राई करिए कि या तो आप ब्रांडेड वाटर ही लें या फिर आप अपनी वाटर बॉटल अपने साथ लेकर के चलें। कहीं का भी पानी, कैसा भी पानी आप अपने अंदर नहीं लीजिए इस वीक में, स्पेशली बिकॉज वाटर बॉर्न डिजीज़ होने के चांसेस मुझे यहाँ पर दिखते हैं। ओके, सो लियो, ये थी आपकी आने वाले वीक की प्रेडिक्शन। आई होप ये आपको गाइड करेगी, हेल्प करेगी आने वाले वीक के लिए प्रिपेयर होने में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय। हेलो वर्गो, आपके लिए मेजर कार्ड के रूप में दी हाई प्रिस्टेस का कार्ड आ रहा है। काफ़ी इनवर्ड रहने वाले हो इस वीक में, काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहने वाले हो और दूसरों से थोड़ा सा अपने आप को कट ऑफ करके चलने वाले हो। पॉसिबिलिटीज़ है कि इस वीक में थोड़ा अकेलापन, आप अकेलेपन में रहना चाहो, लोगों से हट करके रहना चाहो, खुद को एक तरफ रख करके चलना चाहो। सो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपके विचार दूसरों से मिले ना और आप ट्राई करो कि अवॉइड ही करोगे इन चीज़ों को। ओके, सो इस वीक में मैं ये भी गाइडेंस दूंगी कि हाँ, आपको अवॉइड ही करना चाहिए इस वीक में। बहुत ज़्यादा
आपको इंडल्ज नहीं होना है किसी भी फाइट में, बिकॉज राइट नाउ यू आर इन अ फेज़ जहाँ पर आपका इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है, जहाँ पर आप इनर हीलिंग आपकी चल रही है। तो अगर आप इस समय किसी भी ऐसे चीज़ में इंडल्ज हो जाते हो जो कि आपको सर्व नहीं कर रही है, तो वो आपको एक्चुअली में सर्व नहीं करेगी, वो एक्चुअली में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, और आप जितना ग्रोथ किए हो वो उसको कट आउट कर सकती है। ओके, सो थोड़ा सा ध्यान देना है वर्गो आपको यहाँ पर। अगर मैं आपके लव एंड रिलेशनशिप की बात करूँ तो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, जो कि दिखा रहा है कि ये एक अच्छा कार्ड है आपके लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के। लेकिन मुझे यहाँ पर फाइनेंशियल आर्गूमेंट्स होती हुई दिख रही हैं, पैसे को लेकर के झगड़े होना, प्रॉपर्टी को लेकर के झगड़े होना, या फिर पुराने इश्यूज़ निकालना, ऐसे कुछ वाइब्स यहाँ पर मुझे दिखती हैं। ट्राई टू अवॉइड दैट। और इस वीक में फाइनेंस को थोड़ा सा संभाल करके चलें, बिकॉज फाइनेंशियल इश्यूज़ आपकी लव लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे हैं वर्गो। तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आप अपनी लाइफ में देखते हो जहाँ पर आप दोनों के करियर अभी सेट नहीं है और उसके बावजूद आप एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो, तो आपको ध्यान देना होगा कि करियर सेट करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ओके, और आपके पर्सन के लिए भी 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपको एक वार्निंग भी दे रहा है साथ ही साथ कि आप कोई ऐसा डिसीजन ना लें जो सिर्फ पैसे से सराउंडेड हो। यानी कि आप किसी पर्सन को या किसी लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप अगर अरेंज मैरिज में जा रहे हो एंड यू आर सीइंग दैट घर वालों के पास प्रॉपर्टी बहुत है और लड़के के पास पैसा बहुत है, या लड़की कमा रही है, गवर्नमेंट जॉब में है, इफ़ यू आर सीइंग दिस थिंग्स ओनली, तो फिर आप लाइफ के सिर्फ एक ही पहलू को देख रहे हो अपनी आने वाली लाइफ के, बाकी पहलुओं को आप देख ही नहीं रहे हो। पर्सन को आपने देखा नहीं, पर्सन को आपने जानने की कोशिश नहीं की। यू आर टेकिंग डिसीजन ओनली इन द टर्म्स ऑफ मॉनेटरी। ये आपको सर्व नहीं करेगा वर्गो। इस वीक में ध्यान दीजिए, ऐसे किसी भी बायस्ड डिसीजन में मत पड़िए, या फिर अगर कोई आपको इन्फ्लुएंस करता है कि उसके पास बहुत पैसा है तो मैं उसके साथ जाना चाहिए, नो। आपको पहले पर्सन को टेस्ट करना होता है, पहले उनके साथ टाइम स्पेंड करना होता है, और उसके बाद अगर आपकी वाइब्स मैच करती है तो फिर आप डिसाइड कर सकते हो आगे बढ़ने का। ओके, अगर मैं आपके करियर और फाइनेंस की बात करूं तो इस वीक में काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले हो। जो लोग स्टडीज़ में थे, आप की इस वीक में स्टडीज़ काफ़ी फोकस्ड, काफ़ी अच्छी रहने वाली है, बिकॉज हाई प्रीस्टेस भी आपको यहाँ पर सर्व करती हुई मुझे दिखती है। और मैं आपसे यही सजेशन दूंगी कि जो काम आप करियर और फाइनेंस में कर रहे थे अब तक, उसे आप कंटिन्यूसली करते जाइए। यानी कि अभी अगर आप डाउट के फेज़ में आ रहे हो कि मैं ये काम करूं कि ना करूं, छोड़ दूं, आप हाफ से ज़्यादा आप जर्नी कंप्लीट कर चुके हो और अब आप सोच रहे हो कि मैं इस काम को छोड़ दूं, नो, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू लीव योर जॉब और लीव द स्टडीज़ और लीव एनीथिंग। ओके, राइट नाउ इस वीक में तो आपको डिसीजन इस मामले में नहीं लेना है। आपको जो काम आप कर रहे थे वही काम आपको करते जाना है, और इसमें सक्सेस आपको आगे चल करके देखने को मिलेगी, बिकॉज हार्ड वर्क्स आपका हमेशा आपको पे करने वाला है। ओके, डू नॉट डाउट ऑन योर सेल्फ, डू नॉट डाउट ऑन योर कैपेबिलिटीज़। अगर मैं आपके लिए हेल्थ की बात करूं तो 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है, जो कि ये दिखा रहा है कि इस वीक में आप बेड सिकनेस देख सकते हो, यानी कि थोड़ा लेजीनेस भी देख सकते हो, बिकॉज हार्ड वर्क करने के बाद आप डायरेक्टली आप सिर्फ और सिर्फ आपको आपका बिस्तर दिखता है, सिर्फ और सिर्फ आपका बेड दिखता है, बट आपका हेल्थ इम्पैक्ट हो रहा है अगर आप ओवर वर्क कर देंगे। अगर आप ओवर स्टडी कर रहे हो, ओवर हार्ड वर्क कर रहे हो, तो आपका हेल्थ इसमें ख़राब हो रहा है, वो आगे क्लियरली आगे नहीं इम्प्रूव हो पाएगा। तो हेल्थ पर आपको ध्यान देना है कि आपकी हेल्थ उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना आपका करियर, जितना आपका लव एंड रिलेशनशिप, जितने आप खुद, जितना आपकी फैमिली। तो हेल्थ को आप इग्नोर ना करें इस वीक में, अवॉइड करें कहीं भी कुछ भी। कोई भी आपको कोई फूड ऑफ़र करता है इस वीक में, कुछ भी ऑफ़र करता है, कोई ड्रिंक ऑफ़र करता है, डू नॉट टेक दैट, प्लीज़ उसे मत लीजिए। आप कहीं सफ़र कर रहे हो, रेल में हो, ट्रेन में हो, कहीं भी हो, और कोई स्ट्रेंजर आपको कुछ ऑफ़र करता है, डू नॉट टेक दैट। और मैं ये भी सजेशन दूंगी कि अपना फूड अपने साथ लेकर के चलो, वहाँ से ख़रीद करके मत खाइए, बिकॉज़ इस वीक में आप मे बी आप ब्लाइंड फोल्डेड हो चीज़ों को पिक करने में। ओके, और इसीलिए हाई प्रीस्टेस आपके मेजर कार्ड के रूप में आ रहा है, बिकॉज़ ये जो लेडी है ये ब्लाइंड हो चुकी है। ये इस समय सिर्फ और सिर्फ इसके पास इंट्यूशन है जिससे वो देख सकती है, जिससे वो डिसीजंस ले सकती है। बट व्हेन समथिंग वेरी लुक्रेटिव कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, कुछ ऐसा आपके सामने आ रहा है जो बहुत ही आपको अच्छा लग रहा है, खाने में, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, मे बी दैट डिश, दैट कोल्ड ड्रिंक और दैट ड्रिंक इज़ वेरी बैड फॉर योर हेल्थ। ओके, सो कुछ भी ऐसे नहीं खाना है आपको इस वीक में।
ओके, सो वो ये थी आपकी आने वाली वीक की प्रेडिक्शन। आई होप ये आपको हेल्प करेगी, आपको गाइड करेगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। हेलो लिब्रास, आपके लिए मेजर कार्ड के रूप में द स्टार का कार्ड आ रहा है, जो कि दिखा रहा है इस वीक में आप काफ़ी ज़्यादा खुद को अवेयर्ड फील करोगे, काफ़ी अच्छा फील करने वाले हो। किसी तरीके की कोई नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर अगर थी अब तक, तो वो आपकी लाइफ से जाने वाली है। एंड यू विल फील रिकॉग्नाइज्ड, आप लोगों के द्वारा अप्रिशिएट किए जाओगे और आप एक तरीके के बैलेंस को फील कर पाएंगे। अगर मैं आपके लव एंड रिलेशनशिप की बात करूँ, द हैंगमैन का कार्ड आ रहा है, विच इज़ शोइंग में अ न्यू सेंस ऑफ अवेयरनेस आ रही है। आप अपने रिलेशनशिप को एक स्टेप ऊपर लेकर के जा रहे हो, लेकिन अगर आप उसमें एक फ़िज़िकल फॉर्म में कुछ चीज़ें अचीव करना चाहते थे, यानी कि लाइक अ क्लियर कमिटमेंट और लाइक अ शादी का डेट और समथिंग लाइक दैट, तो वो यहाँ पर मुझे सस्पेंड होता हुआ दिख रहा है, वो मुझे यहाँ पर पोस्टपोन होता हुआ दिख रहा है। सो इस वीक में अगर आप किसी तरीके की कोई चीज़, कोई कंफर्मेशन चाहते थे, तो वो इस वीक में ना होकर के पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आने वाले हफ्तों में होगी। ओके, अगर मैं आपके करियर की बात करूं, तो किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ये मुझे ये दिखा रहा है कि किंग ऑफ कप्स आपके करियर को लेकर के एक फुलफिलमेंट की जर्नी दिखा रहा है। कप्स आपके फुलफिल हैं और आप इमोशनली कंप्लीट फील करोगे, आप अपने वर्क से खुश रहोगे, अपने काम से खुश रहोगे। एक बहुत ही अच्छा कार्ड है आपके करियर को लेकर के। आप जो कुछ चाहते थे अपने करियर में, उसे इस वीक में काफ़ी हद तक आप अचीव कर लोगे। आपके सामने ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जो आपके करियर में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इस वीक में यू विल फील दैट यू आर मास्टर ऑफ एवरीथिंग, यानी अपने वर्क प्लेस पर आप खुद को एक मास्टर फील करने वाले हो और कई नई नॉलेज आपकी लाइफ में आने वाली है इन द टर्म्स ऑफ योर करियर। ओके, अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। एक बहुत ही अच्छी एनर्जी रहने वाली है आपकी इस वीक में, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फील करोगे और अपने सेल्फ पर आप काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने वाले हो। सेल्फ लव, सेल्फ केयर यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपके लिए, और ख़ुद को नर्चर करोगे, खुद को केयर करोगे। और साथ ही साथ हेल्थ में आप एक नया कुछ रूटीन बना सकते हो, कोई नया स्टेप ले सकते हो विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन योर लॉन्ग टर्म हेल्थ केयर। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। सो लिब्रा, इस वीक में सब कुछ नॉर्मल रहेगा, आप एक नई सेंस ऑफ अचीवमेंट को फील कर पाएंगे विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर यू। सो लिब्रा, ये थी आपकी आने वाली वीक की प्रेडिक्शन। आई होप ये वीडियो आपसे रेजोनेट की होगी, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। हेलो स्कॉर्पियो, आपके लिए मेजर कार्ड के रूप में द सन का कार्ड आ रहा है, अ मोस्ट ऑस्पिशियस कार्ड ऑफ टैरो डेक। सो सन का कार्ड आ गया है, सब कुछ अच्छा हैप्पी रहने वाला है इस वीक में। आप बहुत फुलफिल्ड, बहुत हैप्पी फील करने वाले हो, बहुत चिल फील करने वाले हो। आप किसी जर्नी पर भी जाते हुए मुझे दिखते हो जो आपको बहुत ज़्यादा सर्व करने वाली है। जो कुछ भी आप चाहते थे इस वीक में सारी चीज़ें अलाइंड हो जाएंगी, सारी चीज़ें अपनी प्लेसेस पर आ जाएंगी। अगर मैं आपके लव एंड रिलेशनशिप की बात करूँ, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आपके लिए आया है, जो दिखा रहा है एक बहुत ही बेहतरीन लव एंड रिलेशनशिप का टाइम आप देखने वाले हो। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो मैनिफेस्टेशन अब आपके फेवर में जाने वाली है, आने वाली है, मैनिफेस्ट होने वाली है इन द फिज़िकल फॉर्म। ओके, जो लोग कमिटमेंट वगैरह देख रहे थे, तो कमिटमेंट भी यहाँ पर मुझे दिखता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड के साथ। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखता है कि जिन लोगों के पार्टनर उनसे दूर हो गए थे, वो पार्टनर यहाँ पर मुझे लौटते हुए भी दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर व्हील जो है वो इस समय टर्न हो रहा है इन योर फेवर। ओके, सो ये बहुत ही अच्छा कार्ड जाने वाला है व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके लव एंड रिलेशनशिप में। आप एक बहुत ही डिसीजन अपनी लाइफ में देख पाओगे, बहुत मेजर डिसीजन देख पाओगे, जो आपके लव को और आपके रिलेशनशिप को एक नए स्टेप तक लेकर के जाएगा। ओके, अगर मैं आपके करियर और फाइनेंस की बात करूँ, द हेरोफेंट का कार्ड आ रहा है, विच इज़ शोविंग मी कि आप में से बहुत से लोग हैं जो हायर स्टडीज़ के लिए जाने वाले हो, और जो लोग कहीं कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम की इन्होंने दिया था और वहाँ पर सिलेक्शन चाहते थे, सो ऑफ कोर्स वहाँ पर सिलेक्शन है। इस समय आपका बॉस आप पर काफ़ी ज़्यादा मेहरबान रहने वाला है। सो ट्राई करिए कि उनके और अटेंशन को लीजिए और उनको ये शो करिए कि यू आर अ डिज़र्विंग पर्सन। द हेरोफेंट का कार्ड मुझे ये भी दिखा रहा है कि इस वीक में आप अपने किसी टीचर से मिल सकते हो जिनसे आप बहुत दिनों से नहीं मिले थे। आपका इंटरेक्शन किसी एक ऐसे पर्सन से हो सकता है जो आपको कुछ एक ऐसी नॉलेज, कुछ एक ऐसी ट्रिक, कुछ ऐसा हैक आपको दे सकता है आपके करियर और फाइनेंस में, जो आगे चलकर आपको बहुत हेल्प करने वाला है। सो करियर फाइनेंस में द हेरोफेंट का कार्ड, एक्चुअली द हेरोफेंट का कार्ड एजुकेशन का ही मास्टर कार्ड होता है। सो एजुकेशन में दिस कार्ड आपको बता रहा है कि राइट नाउ अपनी स्टडीज़ में लगे रहो, अपने आप को और ज़्यादा इनरिच करो, और ज़्यादा नॉलेज लेने की कोशिश करो, और बुकिश हो जाओ। राइट नाउ यू हैव टू गेन विजडम एंड विजडम। ओके,
हेल्थ की बात करूँ मैं तो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है विच इज़ शोविंग मी कि आप अपनी हेल्थ पर उतना फोकस नहीं कर रहे हो जितना फोकस आपको करना चाहिए। सो प्लीज़ आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, बिकॉज अगर आप अपनी लाइफ में सब चीज़ों को अचीव कर लोगे और आपकी हेल्थ पीछे छूट गई तो उन चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ओके, तो अपनी हेल्थ पर आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँगी कि आपकी हेल्थ का जो फाउंडेशन केयर होता है वो आपको करना है, जो एक बेसिक केयर होता है आपकी हेल्थ का, बी इट योर फिजिकल अपीयरेंसेस और बी इट योर इंटरनल अपीयरेंस। ओके, जो आपका माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, इन तीनों ही चीज़ों को आपको अलाइन करना है, इन तीनों ही चीज़ों पर आपको केयर करना है। हेल्थ केयर इज़ नॉट ओनली अबाउट योर फिजिकलिटी। ओके, सिर्फ आपको आपकी बॉडी का केयर करने को मैं नहीं बोल रही हूँ, आपके माइंड का केयर आपको करना है, आपको आपके हेल्थ का केयर करना है, आपकी बॉडी का केयर करना है और आपकी स्पिरिट का केयर करना है। ओके, मैं इस कार्ड के साथ ये भी देख पा रही हूँ कि आप किसी पर्सन से मिलने जा सकते हो, आपके किसी रिलेटिव की हेल्थ में थोड़े इश्यूज़ आप देख सकते हो, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि आप उनसे मिलने जाओ। या फिर इस वीक में अगर आप अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं दोगे तो सिकनेस आपकी इस कदर बढ़ सकती है कि लोग आपसे मिलने के लिए आएंगे। ओके, तो ध्यान दीजिएगा इस वीक में आपको क्या करना है और कैसे करना है। सो स्कॉर्पियो, ये थी आपके लिए आने वाले वीक की रीडिंग। आई होप ये आपको हेल्प करेगी, गाइड करेगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आल्सो इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। हेलो सैजिटेरियस, आपके लिए मेजर कार्ड के रूप में 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है विद अ रिवर्स क्रिसेंट। आप देख सकते हो मून यहाँ पर थोड़ा रिवर्स मुझे दिखता है, और इस वीक में आप थोड़े कंफ्यूज रह सकते हो चॉइसेस को लेकर के। आपको डिसीजन इस समय अपनी इंट्यूशन से लेना है। हाई प्रीस्टेस यहाँ पर मुझे 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के पीछे दिख रही है। तो इस वीक में आप जो भी डिसीजन लीजिए वहाँ पर गट फीलिंग या दिल का कहा सुनने की ज़रूरत है। इस वीक में सैजिटेरियस कुछ चीज़ें आपको पता भी चलेंगी, कुछ रिवील होगा आपके अंदर से, आप कुछ चीज़ों को क्लैरिटी कर पाओगे। अगर आप बाहर एविडेंसेस देखने जाओगे सो पॉसिबिलिटीज़ हैं बाहर आपको कुछ ना मिले, इसीलिए इस समय आपको इनवर्ट देखना है, अपने अंदर देखना है, सही सवाल करने हैं, तभी आपको सही जवाब मिलेंगे। ओके, अगर मैं आपके लव एंड रिलेशनशिप की बात करूँ, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है विच इज़ शोइंग मी कि आपका जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो आपके करियर को इम्पैक्ट कर रहा है, वो आपके लव को इम्पैक्ट कर रहा है, आपके रिलेशनशिप को इम्पैक्ट कर रहा है। मे बी फाइनेंस को लेकर के आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, काफ़ी कुछ आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं। इस वीक में पॉसिबिलिटीज़ है कि वो सब सॉर्ट आउट हो जाएंगे, लेकिन ट्राई करिए कि अपने फाइनेंस को लेकर के सही तरीके से चलिए। यहाँ मैं ये देख पा रही हूँ कि फाइनेंस को लेकर के आप में से कोई एक पार्टनर है जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर का है, जो बहुत ज़्यादा पैसों को अपने हाथ में ही रखना चाहता है, डिलीवरेंस में उसका बिलीव नहीं है, और वही चीज़ है जो आपके रिलेशनशिप को सर्व नहीं कर रही है। तो अगर आपके अंदर ऐसा स्वभाव है सो प्लीज़ उसे छोड़ दें, और अगर आपके पार्टनर के अंदर ऐसा स्वभाव है सो प्लीज़ उन्हें एक अच्छे टर्म्स पर लाने की कोशिश करें। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये भी दिखा रहा है कि अगर आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है रिलेटेड टू योर लव एंड रिलेशनशिप, तो वहाँ पर आप ये ध्यान रखिए कि आपको सबसे पहले एक पर्सन को देखना है, उनके फाइनेंशियल बैकग्राउंड को नहीं। फाइनेंशियल बैकग्राउंड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब हम अपने लाइफ पार्टनर का डिसीजन लेते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही एक पैरामीटर नहीं होता है। तो थोड़ा सा आप अपनी जो आपकी मेंटालिटी है उससे थोड़ा सा आपको बाहर आने की ज़रूरत है सैजिटेरियस। अगर मैं आपके लिए करियर की बात करूं, फाइनेंस की बात करूं, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ रहा है जो दिखा रहा है कि इस वीक में आपकी कोई लॉटरी लग सकती है, कहीं से कोई सरप्राइज़ आपको मिल सकता है। करियर में कुछ एक नया स्टेप आप ले सकते हो, कोई एक नया आपको प्रमोशन मिल सकता है, यानी कि आप एक स्टेप ऊपर जाओगे और लोगों से इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगी। जो आपने नहीं सोचा था उस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी रिलेटेड टू योर करियर। सो करियर में ये काफ़ी हाई टाइम चल रहा है, कोई भी अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो और जो भी आपके सामने आ रहा है हिट करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। अगर मैं आपके हेल्थ की बात करूँ तो सन का कार्ड आ रहा है। सन का कार्ड वेरी ऑस्पिशियस कार्ड। हेल्थ में कोई इशू नहीं, सब कुछ बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा फैमिली टाइम स्पेंड करने वाले हो, अपने परिवार के साथ रहने वाले हो, बच्चों के साथ खेलने वाले हो। घर में जो भी बच्चे हैं उनका स्पेशली केयर करिए इस वीक में, आने वाले वीक में। और आपके बॉडी में अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी हो रही है तो आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सैजिटेरियस। ओके, सो सैजिटेरियस, यही रीडिंग मुझे आपके लिए रिसीव हुई है आने वाले वीक में। आई होप ये रीडिंग आपको गाइड करेगी, हेल्प करेगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय। हेलो कैप्रिकॉर्न, आपके लिए मेजर कार्ड के रूप में जजमेंट का कार्ड आ रहा है विच इज़ शोविंग मी क्लियरली आर्क एंजल गैब्रियल, जो कि इस वीक में जजमेंट देने वाले हैं, यानी कि आपके पास्ट कर्मा जो भी अब तक हुआ आपकी लाइफ में वही चीज़ें अब आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट बैक करेंगी, यानी कि जो काम हम करके आए होते हैं उनका रिजल्ट इस वीक में अब आपको मिलने वाला है। कैप्रिकॉर्न, जजमेंट का टाइम है, तो अब आप बहुत ही कॉशियस रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड रहिए,
अगर आपने अच्छे कर्मा किए हैं सो ऑफ कोर्स रिवॉर्ड इज़ योर्स, वैसे एक्सपीरियंस आपके होंगे। आपने अच्छे कर्मा किए हैं तो अच्छे रिवॉर्ड्स। अगर आपके कर्मा में कुछ भी प्रॉब्लम थे या आप अब रिग्रेट कर रहे हो कि आपने कुछ गलत किया है, कुछ गलत बोल दिया है, सो नाउ इट्स टाइम फॉर यू कि आप अपोलोजाइज़ करें उस हायर सेल्फ से, उस यूनिवर्स से, उस गॉड से आप अपोलोजाइज़ करें, अपने आप से अपोलोजाइज़ करें। एंड अगर इस वीक में पॉसिबिलिटी अगर है, अगर आपने ऐसा कुछ भी किया है जहाँ पर आपको लगता है कि मेरी गलती थी, तो इस वीक में आप अपॉलॉजी मांग लें, क्योंकि वो आपके सेल्फ को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करेगा, एज अ पर्सन आपको बहुत बेटर बनाएगा। ओके, ईगोइस्टिक आपको इस वीक में बिल्कुल नहीं रहना है, बिकॉज राइट नाउ जो डिवाइन है उसकी आइज़ आपके ऊपर है। ओके, सो कोई भी ऐसा काम ना करे जहाँ पर आपको लगता है कि मैं करूँ और किसी को पता नहीं चलेगा। नो कैप्रिकॉर्न, बी अवेयर ऑफ दैट। नाउ आपके लिए अगर मैं लव एंड रिलेशनशिप की बात करूँ, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स इज़ ऑल अबाउट मेकिंग एंड कंट्रोलिंग द बैलेंस इन योर लाइफ। आप यहाँ पर इन्फिनिटी सिंबल देख पा रहे हो, विच इज़ ऑन द कार्ड ऑफ मजिशियन एंड ऑन द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ। तो इस टाइम आपको उसके भी कार्ड के रिफ्लेक्शन इस कार्ड में आप देख सकते हो कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो उस मैनिफेस्टेशन में अगर आपका मूड अच्छा है तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आपका मूड ख़राब है आपने मैनिफेस्टेशन छोड़ दी। अगर आप इस तरीके से चल रहे हो तो मैनिफेस्टेशन आप खुद ब्लॉक कर रहे हो। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, मूड अच्छा हो, मूड ख़राब हो, मूड को आपको वहाँ पे प्रायोरिटी नहीं देनी है। मैनिफेस्ट कर रहे हो तो मैनिफेस्ट करना ही करना है। इस चीज़ को अपनी लाइफ में ब्लॉक के रूप में मत आने दें कि आज मेरा मूड नहीं सही है या आज मेरा झगड़ा हो गया, मेरा फाइट हो गया, तो मुझे नहीं मैनिफेस्ट करना है। इस एनर्जी से आप निकल जाइए। आप पीछे देख सकते हो इस कार्ड में कि शिप्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा वेव पर चल रही हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रही हैं, तो इमोशनली आप ड्रेन्ड आउट हैं। आई कैन फील दैट, आई कैन सेंस दैट। लेकिन फिर भी मैं यही सजेशन दूंगी कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन को रोके नहीं, उसे करते रहें, उसे कंटिन्यूसली उस पर लगे रहें। ओके, यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ कि सामने से कोई पार्टनरशिप आपको सामने आ सकती है, अप्रोच कर सकती है। सो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो वे करने की कोशिश करिएगा कि अगर आप परफेक्शनिज़्म देख रहे हो सामने वाले में, तो आप देखिएगा कि क्या मैं परफेक्ट हूँ। जब आप ऐसी चीज़ों को वे करते हैं तब आपको समझ में आता है कि यस, आई ऑल्सो हैव सम कॉन्स, द अदर पर्सन ऑल्सो हैव सम कॉन्स, सो आई कैन हील हिम एंड ही कैन हील मी। और इस तरीके से आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ता है। ओके, इट्स नॉट जस्ट दैट कि सिर्फ एक ही पर्सन परफेक्ट होना चाहिए या फिर आप ही परफेक्शन देखते हो। हर कोई परफेक्शन ही ढूंढ रहा है, बट नोबडी इज़ परफेक्ट, यू नो दैट। ओके, सो यहाँ पर थोड़ा सा मैं गाइडेंस आपको दे रही थी कैप्रिकॉर्न। आई होप ये आपको हेल्प करेगा आने वाले वीक में। अगर मैं आपके करियर की बात करूँ, सो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ आपके ऊपर आ रही है। इस वीक में आप बर्डन फील कर सकते हो। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है, आपके ऊपर आ गई है। करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थी ही, मे बी आपकी स्लीप में इश्यूज़ आ रहे हैं, इसी वजह से इंसोम्निया वगैरह की यहाँ पर मुझे चीज़ें दिख रही हैं। बट ट्राई करिए कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड कर दीजिए। अगर करियर में आपको लगता है कि अपने करियर को बस ढो रहे हो, उस जॉब को आप सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि उससे फाइनेंशियल गेन हो रहा है और वो जॉब आपको हैप्पीनेस नहीं दे रही है, सो टाइम अब आपके लिए है कि आप उस पर सोचें, विचारें, और अगर कोई स्टेप आप लेने का सोचते हैं तो उसे लें। ओके, सो करियर पर आप ध्यान दीजिए कि जिस जॉब में आप स्टक हो, क्या वाकई में उसी जॉब को आप आने वाले 40 साल तक, 50 साल तक करना चाहते हैं या फिर उससे कुछ अलग आप करना चाहते हो। ओके, सो इस वीक में आप पॉसिबिलिटीज़ है कि आप कुछ कंटेम्पलेशन करने वाले हो, इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा करने वाले हो, मुझे दिखता है वो, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर मैं आपके हेल्थ की बात करूँ, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर मुझे दिख रहा है, जो कि एक अच्छा कार्ड है हेल्थ के लिहाज से। यहाँ पर मुझे कुछ भी इश्यूज़, खास मेजर इश्यूज़ आपकी हेल्थ में कैप्रिकॉर्न नहीं दिखते हैं। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी इस वीक में। ध्यान आपको क्या देना है कि अगर आप किसी टेरेस पर जाते हो, किसी हाइट वाली प्लेस पर जाते हो, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही संभल करके वहाँ पर चलें और ट्राई टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ फुटवेयर विच इज़ पेनफुल फॉर यू। ओके, स्पेशली गर्ल्स को मैं बोलूँगी कि अवॉइड करो हील्स को इस वीक में। अगर आप सिलुएट या हील्स वगैरह आप पहन रहे हो तो इस वीक में उनको अवॉइड करिए। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपके पैर में मोच वगैरह आ सकती है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा इस बात को। बाकी यहाँ पर कोई खास इशू मुझे दिखता नहीं है हेल्थ को लेकर के, सब कुछ ठीक रहने वाला है।
सो कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग आने वाले वीक के लिए। आई होप ये आपसे रेजोनेट की होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आल्सो इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय। हेलो एक्वेरियस, आपके लिए मेजर कार्ड के रूप में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, जो दिखा रहा है कि इस वीक में आप काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट फील करने वाले हो, हैप्पी फील करने वाले हो। आपकी जो भी अचीवमेंट रही है स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मनी, उसको लेकर के आप काफ़ी खुश रहने वाले हो और आप देखोगे कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो फ्रूटफुल आपके सामने आ रहे हैं। अगर मैं आपके लव एंड रिलेशनशिप की बात करूं तो द फूल का कार्ड आया है, विच इज़ शोविंग मी कि इस वीक में आपको एक ऐसा डिसीजन ले सकते हो जो कि अब तक आप लेने से काफ़ी ज़्यादा डर रहे थे, या आपको डर लगता था कि मैं इसे बताऊं कि ना बताऊं, इस बात को डिस्क्लोज़ करूं कि ना करूं। फाइनली इस वीक में आप डिसाइड करेंगे कि मुझे डिस्क्लोज़ करना है, मुझे बताना है। द फूल आपको एक वार्निंग भी लेकर के आ रहा है कि आप बिल्कुल बता दीजिए, बिल्कुल डिस्क्लोज़ कर दीजिए, बिल्कुल आगे बढ़ जाइए, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि रिस्क किस लेवल का है। ओके, सो यहाँ पर द फूल आपसे आगे बढ़ने के लिए ही कहता है, आगे बढ़ने के लिए कहता है, लेकिन आगे बढ़ना है रिसर्च के साथ, आगे बढ़ना है, सारी बातों को वे करके उन्हें सोच समझ के और फिर आगे बढ़ना है। ओके, सो आपके लव एंड रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ोगे, एक स्टेप आगे जाओगे। द फूल का कार्ड सारे ही कार्ड्स को रिफ्लेक्ट करता है, तो इस कार्ड की अपनी अलग से आइडेंटिटी मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन मैं इस चीज़ को ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि यहाँ पर मुझे काफ़ी एक हेल्दी काइंड ऑफ लव यहाँ पर दिख रहा है, एक टीनेजर टाइप ऑफ लव मुझे यहाँ पर दिख रहा है, एक बहुत ही चाइल्डिश टाइप ऑफ लव दिखता है। अगर आप अपने रिलेशनशिप में थोड़ा सा बचपन जैसा बिहेव करते हो, यानी कि थोड़ा बच्चों जैसा बिहेव करते हो, सो राइट नाउ टाइम इज़ फॉर यू टू बी अ मैच्योर पर्सन। थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करना सीखो। चाइल्डिश बिहेवियर आपको बहुत लॉन्ग टाइम तक सर्व नहीं करेगा। हाँ, कभी कभी अच्छा लगता है, बट 24/7 इस तरीके का बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं होता है। ओके, मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ द फूल के कार्ड के साथ कि जो लोग चाहते थे कि एक नए रिलेशनशिप में जाएं, वो इस वीक में डिसाइड करेंगे कि हाँ, अब उन्हें इस रिलेशनशिप में जाना है, और वो काफ़ी लोग बिना सोचे समझे भी रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन गाइडेंस ये है कि आप सोच समझ करके आगे बढ़ें। अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो कि ये दिखा रहा है कि आपने पास्ट में जो भी फेलियर फेस किए हैं अपने करियर को लेकर के, आप उनको ही लेकर के सोच रहे हो, उनको ही लेकर के दुखी हो, और यूनिवर्स की तरफ से या फिर आपके प्रभु की तरफ से जो भी आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, आप उसे नहीं देख रहे हो। आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी खड़ी है जो इंतज़ार कर रही है कि आप उसे लें और उससे अपनी लाइफ को अच्छा करें, लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी को नेगलेक्ट कर रहे हैं पूरी तरह से, बिकॉज यू आर बिज़ी इन योर पास्ट। आप अपने पास्ट में ही बिज़ी हैं, और अगर आप मई का 3rd वीक इस तरीके से लेकर के चलेंगे तो आप इस अपॉर्चुनिटी को भी मिस कर दोगे, बिकॉज अपॉर्चुनिटी हर समय आपके साथ नहीं रहेगी, वो आएगी। अगर आपने उसके समय पर उसे नहीं कैप्चर किया तो वो चली भी जाएगी। ओके, सो कोई भी अपॉर्चुनिटी है प्लीज़ उसे मिस आउट ना करें करियर को लेकर के, और बहुत ज़्यादा अपने पास्ट में जो आपके फेलियर आपने फेस किए हैं उससे लेकर के ना सोचें एक्वेरियस। अगर मैं आपके हेल्थ की बात करूँ, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है। एस ऑफ सोर्ड का कार्ड एक बहुत अच्छा कार्ड है हेल्थ के मामले में, तो हेल्थ को लेकर के कोई यहाँ पर ख़ास इश्यूज़ मुझे दिखते नहीं हैं, हेल्थ आपका अच्छा रहेगा एक्वेरियस। और एस ऑफ सोर्ड का कार्ड एक विक्टोरियस कार्ड भी है, जहाँ पर ये मुझे ये भी दिखाता है कि आपकी कोई डिज़ीज़ थी, कुछ भी इलनेस थी, तो यहाँ पर आप उसमें इम्प्रूवमेंट देखोगे, और बिकॉज यू कैन सी देर आर माउंटेन्स, तो बहुत सारी इम्प्रूवमेंट आप देखोगे। बहुत बार ऐसा होता है कि जो हीलिंग होती है वो बहुत स्लो पेस में होती है, बहुत धीमे धीमे होती है, तो हमें पता नहीं चल पाता है कि हीलिंग हमारी किस लेवल तक पहुंच चुकी है। लेकिन आपको इस बात का ट्रस्ट रखना है कि आपकी बॉडी हील हो रही है, आपका शरीर हील हो रहा है, आपका माइंड हील हो रहा है। ओके, और जब तक आप ये ट्रस्ट, ये बिलीव अपने अंदर रखेंगे, इस फेथ को अपने अंदर रखेंगे, उतना ही जल्दी, उतना ही अच्छे तरीके से आप हील कर पाएंगे। ओके, सो एक्वेरियस, ये थी आपकी आने वाली वीक की प्रेडिक्शन जो आपको हेल्प करेगी, गाइड करेगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आल्सो इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय। हेलो पाइसेस, आपके लिए मेजर कार्ड के रूप में 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, जो कि ये दिखा रहा है कि इस वीक में आप थोड़े फाइनेंशियल क्रंच देख सकते हो, और उस फाइनेंशियल क्रंच को देखते ही देखते आप कई अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हो। ओके, सो प्लीज़ अपने गम में उन अवसरों को मत खो देना जो आपके सामने प्रेजेंट हैं। बस मैं इतना ही बोलूँगी इस कार्ड के साथ आपके लिए।
अगर मैं आपके लव एंड रिलेशनशिप की बात करूँ, द हर्मिट का कार्ड है विच इज़ शोविंग मी अ टाइम अपार्ट, जो कि एक सिंगुलैरिटी का कार्ड है, थोड़ा सा टाइम। अब इस समय पॉसिबिलिटीज़ है कि आप और आपके पार्टनर थोड़ा डिस्टेंस में रहो, बातचीत ना हो। तो इस वीक को आप इंट्रोस्पेक्शन में निकालिए, इस वीक को आप विजडम गेन करने में निकालिए, बुक्स पढ़ने में निकालिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। लव एंड रिलेशनशिप में हीलिंग का टाइम है ये, तो हीलिंग में हम कभी कभी दूर भी रहते हैं और उस टाइम हम सेपरेटली हील करते हैं, इंडिविजुअल हील करते हैं। सो ये हीलिंग का टाइम है आपके लव एंड रिलेशनशिप में। सो इस टाइम में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस आप ना करें एक दूसरे के मामले में, तो ही बेहतर होगा। अगर मैं आपके फाइनेंस और करियर की बात करूं तो ये एक बहुत ऑस्पिशियस वीक जाने वाला है फाइनेंशियल और करियर के मामले में। शुरुआत में आप 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ उस क्रंच को फील करोगे, लेकिन जब आप उस अपॉर्चुनिटी को ले लोगे, पिक कर लोगे, तो फिर आप देखोगे कि आप एक बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर पा रहे हो, आगे बढ़ पा रहे हो, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके लिए आया है। यहाँ पर आप ये भी देख रहे हैं कि एक रथ है, साथ में हॉर्स है, एक विक्ट्री का कार्ड है ये। तो कहीं कोई न्यूज़ चाहिए थी आपको रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन, रिलेटेड टू योर जॉब वगैरह, तो वो आपके पक्ष में जाने वाली है, वो आपके फेवर में जाने वाली है, जो कि बहुत ही अच्छी बात रहने वाली है। अगर आप इस वीक में आपने किसी चीज़ पर काम किया था, बहुत दिल लगा के काम किया था अपने करियर में, फाइनेंस में, तो उस चीज़ के लिए आप काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किए जाने वाले हो अपने लोगों के द्वारा, अपने कलीग के द्वारा, अपने फ्रेंड्स के द्वारा, फैमिली के द्वारा। काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन आप देखेंगे अपने लिए। सो करियर फाइनेंस के मामले में तो ये वीक भी आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई ऐसी दिक्कत की बात यहाँ पर ख़ास मुझे दिखती नहीं है। बस आप इस 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से जितना जल्दी हो सके निकल जाइए। अगर मैं आपके हेल्थ केयर की बात करूँ तो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है विच इज़ शोविंग मी अ हेल्दी टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन। सो इफ़ यू आर इंडल्ज इन अ प्लेफुलनेस, आप किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने वाले हो, सो बिल्कुल आप करिए, कोई ऐसा खास इशू यहाँ पर है नहीं। आप आउटडोर जा सकते हो गेम्स वगैरह खेलने के लिए, तो बिल्कुल जाइए। ध्यान आपको इस बात का देना है कि आप थोड़ा सा हिटिंग से बच करके रहिए, यानी कि कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ से बच करके रहिए जहाँ पर आपको चोट लग सकती हो, बिकॉज़ यहाँ पर इस वीक में मुझे ये दिख रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको अनजाने में चोट लग जाए, यानी कि कोई जानबूझकर आपको हिट नहीं कर रहा है, कोई जानबूझकर आप पर अटैक नहीं कर रहा है, बट अनजाने में आप यहाँ पर मुझे चोट लगता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर मुझे थोड़ा एक्सीडेंट टाइप भी दिखता है, एक माइनर टाइप ऑफ एक्सीडेंट, तो बहुत मेजर नहीं रहेगा ये, लेकिन आप अवॉइड करिए इस तरीके की सिचुएशन को। ओके, आप स्पोर्ट्स खेलने जा सकते हो जैसा मैंने पहले ही कहा, लेकिन फिर भी मैं ये आपको सजेशन दूंगी कि आप अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हो, स्पेशली इफ़ यू आर क्रॉसिंग द हाईवे, ध्यान दीजिएगा, बहुत संभल करके क्रॉस करिए इस वीक में। स्पेशली पाइसेस आपके लिए है, बहुत सोच समझ करके क्रॉस करिए, बहुत ध्यान से क्रॉस करिए। ओके, और रोड पर प्लीज़ रन मत करना इस वीक में, ये मैं स्ट्रांगली आपको बोल रही हूँ। डू नॉट रन ऑन द रोड इन दिस वीक। ओके, सो पाइसेस, ये थी आपकी इस वीक की प्रेडिक्शन। आई होप ये आपको हेल्प करेगी, गाइड करेगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।